हाय दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार विश्वकर्मा। मैं आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरु में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी क्रम में। कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। देखिए, ये जो कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कक्षा 10, 11 और 12 तीनों में आपको पढ़ने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि किसी भी यौगिक का अगर हमें नाम लिखना होगा तो इसी IUPAC से हम काम चलाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर किसी यौगिक का हमें नाम लिखना होगा तो जब तक नाम नहीं पता होगा तब तक हम ना तो रिएक्शन कर सकते हैं, ना तो उसका हम नाम लिख सकते हैं, ना तो अभिक्रिया कर सकते हैं। तो इसलिए सभी बच्चों को IUPAC नाम पूर्ण रूप से आना चाहिए। और आने का मतलब है कि आप लोगों को एक पूरा वीडियो देखना होगा। अगर आप पूरा वीडियो हमारे साथ बने रहते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोगों को IUPAC 100% सिखा दूंगा। तो देखिए, नियम नंबर 1, कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण करने में सबसे पहले नियम नंबर 1 क्या कहता है? यदि कार्बन की संख्या 1 है, C1, C2, C3, C4, C5, एक कार्बन है तो इसके लिए लिखेंगे मेथ, 2 कार्बन है तो इसके लिए एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, इसको साथ में बच्चों आप लोग नोट करते रहिएगा, ये याद रखना बहुत जरूरी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, तो नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नॉन डेक, आइकॉस। ये इतना आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि एक कार्बन होगा तो उसके साथ क्या होगा, 2, 3, 4, 5, ये 20 तक आप लोगों को बताया गया है। इससे आगे ना तो कंपटीशन में पूछता है, ना तो आपके यूपी बोर्ड में पूछता है। तो इतना आपको ध्यान रखना होगा कि एक कार्बन होगा तो मेथ, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नॉन, 10 होगा तो डेक, 11 होगा तो अनडेक, 12 होगा तो डोडेक, 13 होगा तो ट्राइडेक, 14 होगा तो टेट्राडेक, 15 होगा तो पेंटाडेक, 16 होगा तो हेक्साडेक,
17 होगा तो हेप्टाडेक, 18 होगा तो ऑक्टाडेक, 19 होगा तो नॉन डेक, 20 होगा तो आई कॉस लिख लीजिए। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ये आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 2 पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। नियम नंबर 2 क्या कहता है? दी हुई कार्बन के सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको कार्बन दिया है तो काउंटिंग करते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएंगे जहां पे हमें सबसे ज्यादा कार्बन परमाणु मिलेंगे। जैसे आपको दे दिया जाए सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी। अब हम काउंटिंग अगर करेंगे तो उस तरफ जाएंगे जिधर हमें कार्बन परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा मिल रही हो। तो अगर हम काउंटिंग करते हैं यहां से तो 1 2 3 4 5, यही लाइन में हमें सबसे ज्यादा कार्बन मिल रहा है, इसलिए हम काउंटिंग ऐसे करेंगे। अच्छा, अगर काउंटिंग करते हुए मान लीजिए हम सीधे जाते तो क्या होता? 1 2 3, यहाँ पे आते 4। अगर हम काउंटिंग करते हुए सीधे जाते प्यारे बच्चों तो हमें कितना कार्बन मिलता? 4 कार्बन। और यदि हम काउंटिंग करते हुए नीचे चले आए तो कितना मिला? 5। तो कार्बन की संख्या अगर हम नीचे गिनते हैं तो ज्यादा मिल रही है, इसलिए काउंटिंग हम मानेंगे। अगला एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी सी सी, ये आपको दे दिया जाए। अब देखिए हमें ज्यादा कार्बन कहाँ पे मिलेगा? अगर हम सीधे जाएं तब देखें 1 2 1 2 3 4 5 6। अगर हम काउंटिंग सीधे करते हुए चले गए तो कितने कार्बन मिले प्यारे बच्चों? 6 कार्बन। और अगर हम ऊपर जाते तो कितना मिलता? 3 4 5, 5 ही कार्बन मिल पाता, इसलिए काउंटिंग गलत हो जाती। नीचे जाते फिर भी 5 मिलता है, काउंटिंग गलत हो जाती। अगर हम सीधे जा रहे हैं तो कार्बन परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा मिल रही है, अतः हम इस सिरे से इस सिरे तक काउंटिंग करते हुए जाएंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले हम दी हुई कार्बन के सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। नियम नंबर 3 आप नोट करते रहेंगे बच्चों इसको। नियम नंबर 3 क्या कहता है? यदि कार्बन श्रृंखला में कोई शाखा जुड़ी हो, शाखा मतलब कि कोई एल्किल अथवा प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है, तो गिनती उस सिरे से प्रारंभ करेंगे जिधर से शाखा पहले आए। इसका क्या मतलब है? पहले तो हम कार्बन की दी हुई सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, फिर उसके बाद अगर बीच में कोई शाखा जुड़ा हुआ है तो काउंटिंग उस सिरे से हम करेंगे जिधर से वो शाखा जल्दी आ जाए। जैसे सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी। अब देखिए प्यारे बच्चों,
अगर हम काउंटिंग इस सिरे से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। अगर हम इस सिरे से इस सिरे तक जाते हैं तब भी हमें 6 कार्बन मिल रहा है। और यदि हम 1 2 3 4 5 6 इस सिरे से अगर हम गिनती करते हैं तब भी हमें कितने कार्बन मिल रहे हैं? 6 कार्बन मिल रहे हैं। तो या तो गिनती इधर से हो सकती है या तो गिनती इधर से हो सकती है, परंतु इधर से अगर हम गिनती करते हैं तो 1 2 दूसरे नंबर पे हमें एक शाखा जुड़ा हुआ मिल जाता है। और यदि हम गिनती इस सिरे से करते हैं तो 1 2 3 4 5 ये शाखा किस नंबर पे मिल रहा है बच्चों? 5 नंबर पे। तो बताइए 2 पहले आता है कि 5? बिल्कुल सही, 2 पहले आता है। तो इसलिए काउंटिंग हम इस सिरे से करेंगे क्योंकि इधर से ये शाखा जल्दी मिल जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगला एग्जाम्पल समझते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। मान लीजिए आपको दे दिया जाए C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C, ये दे दिया जाए बच्चों और आपको काउंटिंग करने के लिए कहा जाए। तो देखिए आप काउंटिंग अगर करना चाहेंगे, देखिए अगर हम ऐसे जाएंगे ऊपर की तरफ जाएंगे, यही श्रृंखला हमें सबसे लंबी दिख रही है। सबसे लंबी होने का मतलब जहां पे हमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा मिलेगी, काउंटिंग करते हुए हम उसी तरफ जाएंगे। तो अगर हम काउंटिंग इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन मिल रहे हैं। अब शाखा की अगर हम बात करते हैं तो 1 2 3 4 इधर से शाखा 4 नंबर पे आ रहा है। अगर हम काउंटिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4 शाखा इधर से भी 4 नंबर पे आ रहा है। तो काउंटिंग या हम ऊपर से कर सकते हैं या फिर यहां से कर सकते हैं। लेकिन बच्चों जो एक कार्बन की शाखा होती है उसे हम मेथिल कहते हैं और जो 2 कार्बन की शाखा होती है उसे हम एथिल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एथिल कहते हैं। तो देखिए अगर मेथिल और एथिल दोनों समान स्थान पर जुड़े हुए हैं तो काउंटिंग हम उस तरफ से करेंगे जिधर से एथिल परमाणु पहले आए। एथिल का मतलब जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले आएगा उधर से हम गिनती पहले करेंगे। नहीं आया समझ में? फिर से समझिए। हम कह रहे हैं यदि किसी श्रृंखला में 2 शाखाएं जुड़ी हुई हों और दोनों समान स्थिति पर हों, यदि किसी श्रृंखला में 2 शाखाएं जुड़ी हों और दोनों समान स्थिति पर जुड़ी हों तो हम गिनती उस सिरे से प्रारंभ करेंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले आता हो। तो देखिए बच्चों एथिल को ई से लिखते हैं, मेथिल को एम से लिखते हैं। तो बताइए प्यारे बच्चों यम पहले आता है कि ई पहले आता है? ई पहले आता है। तो इसलिए हम काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 हो गया। ठीक है, ये समान स्थिति होगी तब ऐसा करेंगे, नहीं तो जिधर से शाखा पहले आएगा गिनती हमेशा उस सिरे से पहले करेंगे। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया जाए C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये दे दिया जाए। अब देखिए बच्चों कार्बन के सबसे लंबी श्रृंखला अगर हम सीधे जाएंगे तब भी मिल रहा है। इस सिरे से कर सकते हैं या फिर इस सिरे से, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 शाखाएं मौजूद हैं, एक यहाँ नीचे लटका हुआ है और एक 2 ऊपर लटका हुआ है। तो अगर हम गिनती इस सिरे से प्रारंभ करते हैं तो 1 2 3 4 5 पांचवें नंबर पे शाखा मिल रहा है।
और अगर हम इस सिरे से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4, इधर से 4 नंबर पे मिल जा रहा है। तो हमने आपको बताया बच्चों, काउंटिंग उस सिरे से प्रारंभ करेंगे जिधर से कोई शाखा पहले आ जाए। तो इधर से पहले आ जा रहा है, काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आया बच्चों समझ में? देखिए नियम नंबर 1 में आपको बताया गया है C1 C2 C3 C4 रहेंगे तो क्या लिखा जाएगा। नियम नंबर 2 में बताया गया है दी हुई कार्बन के सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना। नियम नंबर 3 में बताया गया है यदि कार्बन के सबसे लंबी श्रृंखला का आप चयन कर लेते हैं और शाखा कोई जुड़ा हुआ है तो गिनती उस सिरे से प्रारंभ करेंगे जिधर से वो शाखा पहले आ रही हो। अगर दो शाखाएं समान स्थिति पर मिल जा रही हैं तो हम गिनती उस सिरे से प्रारंभ करेंगे जिधर से कोई शाखा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जो पहले आ रहा है उस सिरे से हम काउंटिंग पहले करेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 4। देखिए बच्चों, यही 4-5 नियम आपको समझना है। अगर आप 4-5 नियम समझ जाते हैं तो 100% आपको IUPAC नेम आ जाएगा। तो चलिए नियम नंबर 4 में हम क्या जानेंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच सभी जगह सभी स्थानों पर कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध मौजूद है तो वहां पे एन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बच्चों? एन जोड़ेंगे। यदि दो बंध मौजूद है तो इन जोड़ेंगे और यदि कार्बन कार्बन के बीच कहीं पर भी त्रिक बंध मौजूद है तो उस तरफ हम आइन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बच्चों? आइन जोड़ेंगे। ठीक है। यदि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध उपस्थित है तो एन जोड़ेंगे। यदि कार्बन कार्बन के बीच दो बंध है तो इन जोड़ेंगे और यह त्रिक बंध उपस्थित है तो आइन जोड़ेंगे। ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, एकल बंध है तो एन, दो बंध है तो इन, तीन बंध है तो आइन। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे। कल हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए